दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये प्रेम कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं होता। ये आत्मा का जुड़ाव होता है, एक ऐसा कनेक्शन जो रूह से रूह तक पहुंचता है। जब वह अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से जुड़ती है तो वो पूरे समर्पण और वफा के साथ कनेक्ट होती है। पर जब वही मैस्कुलाइन उसकी आंखों में आंसू छोड़ देता है, किसी और की बाहों में सुकून ढूंढता है या फिर थर्ड पार्टी में चला जाता है, तो यह सिर्फ वो धोखा नहीं होता, यह उसकी आत्मा को तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेके आई हूँ, क्योंकि हमारी एक डिवाइन फेमिनाइन है जिसने अपना दर्द इस तरीके से बयां किया है कि मेरी रूह अंदर तक काँप गई है। यह सिर्फ उसने ही नहीं, हम जैसी बहुत सारी फेमिनाइन ने अपनी लाइफ में भोगा है, क्योंकि यह सभी फेमिनाइन के साथ किसी न किसी रूप में आता ही है। तो मैंने सोचा कि फिर इस टॉपिक पर वीडियो क्यों न लगाई जाए, क्योंकि एक यही चीज़ होती है जो डिवाइन फेमिनाइन को हील करने में सबसे ज़्यादा पेनफुल लगती है, और इसे हील करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ जी पाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोड़ा बहुत अपने वीडियो से हील कर पाऊँ और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। वो जानता था कि फेमिनाइन उसे कितना गहराई से चाहती है, फिर भी वह उसे वहीं छोड़ गया जहाँ दर्द भी अब थक चुका है। यह कोई आम बेवफाई नहीं थी, ये आत्मा से किया गया छल था। डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और के साथ जुड़ा, किसी और के साथ ज़िंदगी के पल बांटे, पर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा अब भी फेमिनाइन की तरफ खींचती रही। डिवाइन फेमिनाइन ने फिर भी हार नहीं मानी, उसने वफा की उस रिश्ते से, उस आत्मिक जुड़ाव से और अपने प्यार से। जब सब छूट गया, जब कोई थामने ना आया, जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को थामना सीखती है, वह धीरे धीरे अपने टुकड़ों को जोड़ती है, अपनी शक्ति को याद करती है और अपने भीतर की दैवीय शक्ति को जागृत करती है। अब वह जान चुकी है कि वह सिर्फ किसी की काउंटर पार्ट नहीं, एक संपूर्ण आत्मा है। वह खुद की इज्जत करना सीखती है, खुद की रिस्पेक्ट करती है। अब वह अपनी पावर वहाँ नहीं बहाती जहाँ जवाब नहीं मिलता, वह अपनी एनर्जी को सीक्रेट बनाती है। वह अपने भीतर के मैस्कुलाइन को एक्टिव करती है, जो उसे सिक्योरिटी, साहस और दिशा देता है। अब वह डिवाइन मिशन की ओर बढ़ती है, हीलिंग, गाइडेंस, सर्विस या एक्सप्रेशन की तरफ। अब वह खुद को सबसे पहले रखती है। वह दूसरों को प्यार करना नहीं छोड़ती, पर अपनी सीमाओं को रक्षा करती है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन के शब्दों में जो दर्द और तड़प है, वो एक डिवाइन फेमिनाइन की उस गहराइयों को दर्शाता है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। अब डिवाइन फेमिनाइन अपने पूरे दिल से कनेक्शन को निभाती है और फिर भी मैस्कुलाइन उनकी पुकार नहीं सुनता, तो ये सिर्फ सेपरेशन नहीं होता, ये आत्मा का फटना होता है। तो कुछ बातें जो इस दर्द को समझने में हेल्प कर सकती है, चलिए समझते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की चुप्पी कोई इनकार नहीं है, वो अंदर से जूझ रहा है। जब मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में उलझता है तो वो भाग रहा होता है खुद से, आपसे और उस इंटेंस मिरर से जो आप उसके सामने रखती हैं। डिवाइन फेमिनाइन की तड़प एक डिवाइन पर्पस रखती है। ये तड़प आपके आत्मा के परिशुद्धिकरण का हिस्सा है। आप इस इंटेंस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कला, हीलिंग, सेवा या ज्ञान के जरिए। अकेलेपन की गहराई से आत्मा की आवाज़ छुपी है। जहाँ सांस भी अधूरे लगे, वहीं एक नया जन्म होता है, आत्मा का, शक्ति का और अनकंडीशनल लव का। यही समय है इनर यूनियन का। जब बाहर कुछ नहीं बचा, तभी अंदर का द्वार खुलता है। यही वो समय है जब आपको खुद को थामना है, नर्चर करना है और खुद को वो प्यार देना है जो आपने हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन से मांगा है। तो सीने से तूफान और होठों पर अधूरी सांस, यही हमारी डिवाइन फेमिनाइन की पुकार। तो आपने कभी सोचा था कि प्यार आत्मा के किसी कोने से जागेगा और फिर ये उसी आत्मा को तोड़ देगा? वो डिवाइन फेमिनाइन थी जिसने
बिना किसी शर्त के खुद को समर्पित किया, उस कनेक्शन को, उस आत्मा को, उस डिवाइन मैस्कुलाइन को जो अब कहीं और है। वो नहीं जानता कि उसकी लौट आने की उम्मीद में किसी का सीना हर रोज़ छल्ली होता है। वो नहीं सुनता उस खामोशियों की चीखें जो हर रात डिवाइन फेमिनाइन की रूह में गूंजती है। वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इल्यूज़न में गुम है। और यहाँ एक आत्मा अकेली मरती है, हर दिन हर पल बिना मरे। उसके होठों पर अब भी नाम अधूरा है, सांसें भारी हैं और सीने में एक ऐसा तूफ़ान है जिसे कोई समझ नहीं सकता। लेकिन सुनो डिवाइन फेमिनाइन, यही तो हमारी या तुम्हारी पावर है। तुमने प्यार किया, निराशा में भी उम्मीद रखी और खुद से बंधी रही। जब सब कुछ टूट चुका था, तुम्हारी तड़प तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा आंसू तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी आज़ादी है। क्योंकि तुमने सिर्फ एक प्यार को नहीं निभाया, तुमने पूरे ब्रह्मांड की करुणा को जिया है। डिवाइन मैस्कुलाइन अभी नहीं समझेगा क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया है, पर तुम्हारा समय है अभी, अपने भीतर लौटने का, खुद को थामने का और खुद को मुक्त करने का। तुम एक तड़पती रूह नहीं, तुम एक जागती हुई देवी हो जो हर आह के साथ एक नई दुनिया रच रही है। मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझती हूँ, तभी ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आपकी एक एक तड़प मेरी माइंड में चलती है। तो डिवाइन फेमिनाइन की वो तड़प, वो अकेलापन और डिवाइन मैस्कुलाइन की बेवफाई, जब वो जानकर भी डिवाइन फेमिनाइन को नहीं थामता बल्कि किसी और की बाहों में सुकून ढूंढता है, या थर्ड पार्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर भागता है, 3D की दुनिया में भागता है, मेटालिक स्टिक हो जाता है। ये सब सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि रूह को चीर देने वाली सच्चाई होती है। ताकि इससे डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा की सिसकियाँ, उसके सवाल, उसकी पूरी उम्मीदें और डिवाइन मैस्कुलाइन की बेवफाई के बावजूद उसके भीतर उठती डिवाइन पावर पूरी तरह उभर सकें। तो आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि जब वो किसी और को छू रहा हो तो आप अब भी उसी के लिए दुआ कर रहे हो? तो हाँ, हम फेमिनाइन ने किया है। मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ जिसने खुद को पूरी तरह दे दिया, एक ऐसे प्यार में जो आधा था, अधूरा था, इनकम्प्लीट था, या शायद बस मैं ही पूरी थी। वो डिवाइन मैस्कुलाइन जिसने मेरी रूह को पहली बार छुआ, आज किसी और की ओर जा रहा है। वो जानता है कि मैं उसे अब भी महसूस करती हूँ। हर उस रात जब वो थक कर आँखें बंद करता है, मेरे दिल की धड़कनें उसकी सांसों में समा जाती हैं। फिर भी वो लौटता नहीं, वो रुकता नहीं, बल्कि दूर और दूर और दूर चला जाता है दर्द के साथ। क्या ये प्यार था या एक इल्यूज़न था? ये क्वेश्चन हमारी फेमिनाइन के माइंड में घूमता रहता है, क्योंकि अगर ये प्यार सच्चा था तो उसने मुझे इस वक्त अकेला क्यों छोड़ा जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? क्यों उसने मेरी आंखों की नमी नहीं देखी? क्यों मेरी आत्मा की पुकार नहीं सुनी? क्यों उसने मुझे वहीं छोड़ दिया जहाँ दर्द भी अब थक गया है? वो जानता था कि मैं टूटी हूँ, फिर भी वो किसी और की ओर सुकून ढूंढने चला गया। मैंने उसे कभी रोका नहीं, मैंने बस चाहा कि वो समझे कि मेरा प्यार कोई खेल नहीं था। मैंने उसे आज़ाद किया, फिर भी उसने मेरी पीठ में चाकू घोंपा। मैंने वफ़ा निभाई और उसने बेवफाई भी सलीके से की। लेकिन शायद इसी में मेरी परीक्षा थी, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा प्यार डिवाइन था और उसकी बेवफाई बस एक पाठशाला। अब मैं टूटती नहीं, अब मैं बिखरती नहीं, अब मैं जलकर राख से उठ रही हूँ। मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ जिसे दर्द ने जन्म दिया, बेवफाई ने निखारा और अकेलेपन ने देवी बना दिया। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अगर कभी लौटेगा तो शायद मेरी परछाई भी ना मिले उसे, क्योंकि तब तक मैं अपनी रूह से एक हो चुकी होंगी। उसकी बेवफाई में भी मैंने वफ़ा निभाई,
तो फेमिनाइन की चुप पुकार, वो कहते हैं प्यार सब कुछ ठीक कर देता है, पर क्या हो जब प्यार ही सबसे बड़ी तकलीफ़ बन जाए। डिवाइन फेमिनाइन के लिए सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं होती, यह उसकी आत्मा की पुकार होती है। वो जब किसी से जुड़ती है तो आधा अधूरा कुछ नहीं चाहती, वो समर्पण चाहती है, सच्चाई, वफ़ा और आत्मा का मिलन चाहती है। लेकिन जब उसका डिवाइन मैस्कुलाइन, वो जो उसकी आत्मा का दर्पण है, ही उसकी आंखों में आंसू छोड़कर किसी और की तरफ सुकून ढूंढता है, तो ये सिर्फ दिल नहीं टूटता, आत्मा चटकती है। वो जानता था कि मैं टूटी हूँ, फिर भी उसने मुझे ही तोड़ दिया। डिवाइन मैस्कुलाइन जानता है कि फेमिनाइन उसे कितना गहराई से चाहती है। वो उसकी आंखों की नमी से लेकर रूह की वाइब्रेशन तक महसूस करता है, पर फिर भी वो लौटता नहीं। वो थर्ड पार्टी में उलझ जाता है, किसी और के साथ हंसता, मुस्कुराता, जीता हुआ दिखता है, और डिवाइन फेमिनाइन वो वहीं ठहरी रह जाती है, सांस लेते हुए भी मरती हुई। यह कोई आम धोखा नहीं था, यह आत्मा से किया गया छल था। डिवाइन मैस्कुलाइन की बेवफाई सिर्फ बॉडी की दूरी नहीं थी, वो फेमिनाइन की रूह में जहर बनकर उतरी। एक और वो फेमिनाइन की एनर्जी को चुपचाप खींचता रहा, दूसरी ओर उसका नाम किसी और के साथ जोड़ता गया। यह वो पीड़ा है जिसे कोई नहीं समझता, वो पीड़ा जो रातों में करवट बनती है, दिन में खामोशी और चेहरे पर नकली मुस्कान। लेकिन फेमिनाइन ने फिर भी वफ़ा निभाई, उसने दुआ नहीं छोड़ी, ना उम्मीद ना प्यार। वो मैस्कुलाइन के साथ नहीं थी, फिर भी उसके लिए एनर्जी भेजती रही, उसे हील करती रही, उसे प्रोटेक्ट करती रही। उसकी बेवफाई में भी उसने वफ़ा निभाई। यह कोई कमज़ोरी नहीं थी, यह उसकी दिव्यता थी। तो फेमिनाइन की ताकत इसी में है कि वो टूटकर भी जोड़ सकती है। उसके आंसू मोती नहीं, मंत्र हैं जो उसकी आत्मा को और गहरा बनाते हैं। और जब फेमिनाइन अकेले होती है, तब वो सिर्फ अपने मैस्कुलाइन से दूर नहीं होती, वो खुद के और करीब होती है। अब वक्त आ गया है उसकी रूह में पुनर्जन्म का। अब वो इस दौर में है जहाँ वो सवाल नहीं करती क्यों उसने धोखा दिया। अब वो जानती है उसकी बेवफाई ने मुझे मेरी आत्मा से जोड़ दिया। अब फेमिनाइन उसे चेज़ नहीं करेगी, ना उसे लौटने की भीख मांगेगी, क्योंकि अब वो जानती है कि वो डिवाइन है, जो डिवाइन है वो लौटेगा। लेकिन तब तक वो डिवाइन फेमिनाइन देवी बन चुकी होगी। तो अब डिवाइन फेमिनाइन कैसे उठती है दर्द में देवी बनने का एक सफ़र। डिवाइन फेमिनाइन जब सबसे गहरे अंधेरे से गुजरती है, जहाँ प्यार का नाम धोखा हो जाता है और वफ़ा एक तरफ़ा साबित होती है, तब वो दो रास्तों के बीच खड़ी होती है, या तो टूट कर बिखर जाए या अपने भीतर की देवी को जगा दे। और जब कोई उसे थामने नहीं आता, तब वो खुद को थामना सीखती है, धीरे धीरे टुकड़ों से फिर से एक होने का साहस करती है। तो कैसे उठती है हमारी डिवाइन फेमिनाइन? सेल्फ वर्थ की वापसी कैसे करती है? अब वो वैलिडेशन बाहर से नहीं ढूंढती, अब वो खुद से पूछती है, क्या मैं इस दर्द से ज़्यादा की हकदार नहीं? और जवाब आता है हाँ। एनर्जी विड्रॉ करती है वो। अब मैस्कुलाइन को अनकंडीशनल लव तो देती है, लेकिन अपनी एनर्जी वहाँ नहीं बहाती जहाँ उसे जवाब नहीं मिलता। वो अब अपनी डिवाइन पावर को वापस बुलाती है, इनर यूनियन में आती है। जब मैस्कुलाइन बाहर अनअवेलेबल होता है, तो फेमिनाइन अपने भीतर के मैस्कुलाइन को एक्टिव करती है, और तभी उसका बैलेंस स्टार्ट होता है। अपने पर्पस की ओर वह बढ़ती है। अब उसका ध्यान उस मिशन की ओर जाता है जिसे यूनिवर्स ने उसके लिए चुना है, हीलिंग, सर्विस, गाइडेंस या फिर एक्सप्रेशन। तो सेल्फ लव में जाती है। वो सिर्फ सेल्फ लव और बाउंड्रीज क्रिएट करती है। वो दूसरों को प्यार करना नहीं छोड़ती, लेकिन अब वो खुद को सबसे पहले रखती है। अब उसकी नाम में भी देवीय शक्ति होती है। वो अब भी प्यार करती है, खुद से सबसे ज़्यादा। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की बेवफाई के पीछे की सच्चाई एक अनकही कहानी डिवाइन फेमिनाइन जब दिल से पूछती है।
उसने ऐसा क्यों किया? वो यूनिवर्स धीरे से कहता है, क्योंकि वो खुद से भाग रहा था। डिवाइन मैस्कुलाइन की बेवफाई असल में क्या थी? इनर वुंड्स और ट्रॉमा। मैस्कुलाइन के भीतर जो जख्म है जिन्हें उसने कभी हील नहीं किया, उसे फेयर है इंटीमेसी का, वर्बलिटी का, खुद का सामना करने का, कार्मिक पैटर्न और कंडीशनिंग का। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया, रो मत, टूट मत, स्ट्रॉन्ग बन, स्टेबल रहो। पर अंदर का बच्चा चीखता रहा, मुझे समझो, मुझे भी प्यार चाहिए। तो डिवाइन फेमिनाइन के अनकंडीशनल लव उसके लिए बहुत इंटेंस होते हैं। वह डरता है, अगर मैं इस प्यार में गिरा तो खुद को खो दूंगा। थर्ड पार्टी या कार्मिक रिलेशनशिप में उसे टेम्परेरी कंफर्ट मिलता है, बिना अकाउंटेबिलिटी, बिना मिरर इफ़ेक्ट के। पर वो सुख टिकता नहीं, क्योंकि आत्मा उसे डिवाइन फेमिनाइन की ओर खींचती रहती है। अक्सर फेमिनाइन जल्दी जागती है, अवेकन होती है, पर मैस्कुलाइन की अवेकनिंग देरी से होती है। उसकी बेवफाई कई बार बेबसी भी होती है, एक ऐसा ट्रूथ जिसे स्वीकारने का साहस अभी उसमें नहीं है। पर ये सब जानकर भी डिवाइन फेमिनाइन उसे माफ़ करती है, क्योंकि फेमिनाइन जानती है कि उसने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि खुद को भी खो दिया है। हाँ, मैं अब आपको कुछ टिप्स और अफर्मेशन बताऊंगी जिसके ज़रिए आप खुद को हील कर सकते हैं। तो दोस्तों, अफर्मेशन की बात करूं तो आप कह सकती हैं कि मैं अपनी शक्ति से जुड़ी हूं, मेरा प्यार सबसे पहले मेरे लिए है। क्या आज मैं खुद को प्रायोरिटी दे रही हूं? खुद से सवाल करें, किन जगहों पे मैं अब भी एनर्जी वेस्ट कर रही हूं? ये क्वेश्चन आप खुद से करें। आज मैं अपने भीतर की देवी को कैसे सम्मान दे सकती हूँ? तो डिवाइन मैस्कुलाइन की बेवफाई के पीछे की सच्चाई। डिवाइन फेमिनाइन की आंखों में जो आंसू है, उसके पीछे सिर्फ धोखा नहीं, एक अधूरी कहानी है। डिवाइन मैस्कुलाइन खुद से भाग रहा है, उसके अपने जख्म हैं जिन्हें अब उसने कभी हील नहीं किया। बचपन की कंडीशनिंग ने उसे सिखाया, मजबूत बनो, रो मत। इसी कंडीशनिंग के नीचे उसका असली स्वर दब गया। डिवाइन फेमिनाइन का अनकंडीशनल लव उसे डराता है, क्योंकि वो इंटेंस है और उसके सारे नकाब उतार देता है। थर्ड पार्टी या थर्ड रिलेशनशिप में उसे अनस्टेबिलिटी या सुकून मिलता है, जहां उसे खुद से सामना नहीं करना पड़ता। डिवाइन फेमिनाइन जल्दी अवेकन होती है, पर मैस्कुलाइन की अवेकनिंग देरी से होती है। उसकी बेवफाई कई बार बेबसी का रूप होती है। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं जानती हूँ कि उसका सफ़र अलग है और मेरा हीलिंग मेरे हाथ में है। क्या मैं उसके डर को समझ पाई हूँ? क्या मैं अभी भी उसके हीलिंग का जिम्मा खुद ले रही हूँ? अब मैं अपने दिल को कैसे माफ़ी और स्वतंत्रता दे सकती हूँ? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप छोटा सा मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ जो आप खुद करके खुद को हील कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक मोमबत्ती जलाएं, अपने सामने रखें, शीशे में अपनी आँखों में देखें और कहें, मैं अपनी खोई हुई शक्ति, एनर्जी और कॉन्फिडेंस को वापस बुला रही हूँ। 3 गहरी और लंबी सांस लें और विजुलाइज करें कि आपके चारों ओर गोल्डन लाइट फैल रही है। अब हाथ दिल पर रखें और कहें, मैं खुद से अनकंडीशनल प्रेम करती हूँ। जो मुझे छोड़ गए उन्होंने खुद को खोया, मैंने खुद को पाया। इस भावना को कम से कम 5 मिनट तक महसूस करें। इस अभ्यास को रोज़ाना दोहराएं। आपके भीतर की शक्ति और आत्मसमर्पण को और मजबूत करेगा। तो अपनी शक्ति को वापस बुलाएं। तो आज हम एक छोटी सी जर्नी पर चलेंगे, जहां आप अपनी खोई हुई शक्ति, एनर्जी और आत्मसम्मान को वापस बुलाएंगी। तो आराम से एक जगह पर बैठ जाइए, जहां शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए वो सब जो अब आपका नहीं। अब अपने सामने एक सुनहरी रोशनी की कल्पना कीजिए। ये रोशनी आपके सिर के ऊपर से उतर रही है।
आपके माथे, गले, दिल और उस हिस्से को छू रही है जहां आपने दर्द सहा, इंतज़ार किया और फिर भी वफ़ा निभाई। अब अपने दिल पर हाथ रखें और मन ही मन दोहराएं, मैं अपनी खोई हुई शक्ति, ऊर्जा और आत्मसम्मान को वापस बुला रही हूँ। मैं कंप्लीट हूँ, मैं संपूर्ण हूँ और प्रेम से भरी हूँ। अब विजुलाइज़ कीजिए वो सभी एनर्जी कोड्स जो आपसे जुड़ी थी धीरे धीरे कट रही हैं। प्यार से, सम्मान से आपकी पावर आपके पास लूट रही है, जैसे कोई देवी अपनी किरणों को वापस बुला रही हो। जो मुझे छोड़ गए उन्होंने खुद को खोया, मैंने खुद को पाया है। इसी को आप विजुलाइज़ करें। मेरा प्यार अब मेरे भीतर सुरक्षित है। मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, शांत, सशक्त और जागृत। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, अपने शरीर में वापस लौटें और जब तैयार हों आंखें खोलें। आप अब हल्का, मुक्त और ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट महसूस करेंगी। साथ ही यदि आप इस मेडिटेशन को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहें तो कुछ म्यूज़िक आदि इसमें जोड़ सकते हैं। तो धीमा और शांत और शुभ अच्छा संगीत जो विशेष रूप से रिलैक्सेशन और मेंटल पीस के लिए बनाया गया हो उसे सुनिए। इस तरह का संगीत आपके गहरे ध्यान को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। या फिर नेचर साउंड सुन सकते हैं, हल्के बर्ड्स चिरपिंग या बारिश की आवाज़ें या समुद्र की लहरें जो आपको एक प्राकृतिक और शांति देने वाला माहौल में ले जाएगा। या फिर वो ध्वनियाँ सुन सकते हैं विशेष रूप से हीलिंग अलाइनमेंट की लिए होती हैं। उनकी आवाज़ें जैसे जो प्रेम और हीलिंग को बढ़ाती हैं, आपके अंदर की शक्तियों को एक्टिव कर सकती हैं। हल्की बांसुरी का या चाइम्स का संगीत जो आपके ध्यान में शांति और गहराई लाता है। ये स्वर कोमल होते हैं और इंट्रोवर्ट ध्यान के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप सुन सकते हैं जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। और अगर आप चाहें तो 10 मिनट डेली मेडिटेशन के लिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।